नमस्कार। पॉलिटिकल पिच पर आप सभी लोगों का स्वागत है। हरियाणा में राजनीतिक दलों में अचानक बढ़ने लगा दलित प्रेम। जब माहौल चुनावी हो और 22% मतदाता दलित हो तो क्यों नहीं तमाम राजनीतिक दलों का दलित प्रेम बढ़ा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह और राहुल गांधी सभी दलितों के से जुड़े हुए मुद्दे को उठा रहे। जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह अपने हरियाणा दौरे में कांग्रेस के शासनकाल में गोहाना और मिर्चपुर में हुए दलित उत्पीड़न के मुद्दे को उठा रहे हैं, तो कांग्रेस भी भाजपा के शासनकाल में दलित उत्पीड़न की जो घटनाएं थी उसको सामने रख रही। हरियाणा विधानसभा चुनाव भाजपा के लिए हैट्रिक लगाने का सवाल है तो कांग्रेस को 10 साल के वनवास को खत्म करने का सवाल। इन सब के बीच में ये दोनों दलों की ओर से दलितों को लुभाने के लिए तमाम तरह के वादे किए जा रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस के नेता राहुल गांधी के अमेरिका में दिए गए बयान को लेकर के भी जो राहुल गांधी का बयान था आरक्षण खत्म करने की बात को लेकर, उसको लेकर के भी मुद्दा बना रही है। तो राहुल गांधी भी लोकसभा चुनाव की तरह विधानसभा चुनाव में ये नैरेटिव सेट करने का प्रयास कर रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी सत्ता में आएगी तो आरक्षण खत्म कर देगी और संविधान को बदल देगी। इन दोनों दलों के बीच में इंडियन नेशनल लोकदल के साथ गठबंधन के साथ चुनाव मैदान में उतरी बहुजन समाज पार्टी की नेता मायावती इस बात को प्रयास करने में लगी हुई है कि दलित वोट ना बटे और वो एकजुट बहुजन समाज पार्टी के साथ प्रतिबद्धता के साथ जुड़ा रहे। तो दूसरी तरफ जननायक जनता पार्टी और आजाद समाज पार्टी के साथ गठबंधन में भी यही प्रयास करना। मायावती राज्य के 2 चुनावी रैली में इस बात का प्रयास करते हुए दिखाई दिए तो आजाद समाज पार्टी के चंद्रशेखर आजाद उर्फ रामन ने भी यही प्रयास किया। ऐसे में देखना दिलचस्प होगा कि हरियाणा का दलित आखिर किस तरफ जाता है। निश्चित रूप से हरियाणा का दलित एक डिसाइडिंग फैक्टर साबित होगा हरियाणा की सत्ता के लिए। हरियाणा में गौरतलब है कि 17 सीटें शेड्यूल कास्ट के लिए रिजर्व है। ऐसे में इन सीटों पर और इन सीटों के अलावा भी अन्य सीटों पर दलितों को साधे रखना हर पार्टी के लिए चुनौती है। दलितों के साथ करके ही सत्ता के शिखर तक पहुंच सकता है। इस बीच जननायक जनता पार्टी और आजाद समाज पार्टी ने अपने घोषणा पत्र को जन सेवा पत्र के नाम से 112 वादों के साथ जारी किया। राज्य के पूर्व डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला ने इस घोषणा पत्र को जारी करते हुए जन सेवा पत्र को जारी करते हुए कहा कि उनके राज्य में सत्ता आने के बाद वो इस पर काम करे। तो दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी पूर्व मंत्री रंजीत चौटाला समेत 8 बागियों को पार्टी से निकाल दिया है। गौरतलब है कि पूर्व बिजली मंत्री रंजीत चौटाला हिसार के रानिया विधानसभा सीट से निर्दलीय चुनाव में सिरसा के रानिया विधानसभा सीट से निर्दलीय चुनाव लड़ रहे हैं। वह 2019 में निर्दलीय जीत कर आए थे और पूरे 5 साल तक भाजपा सरकार में मंत्री रहे। भाजपा ने उन्हें हिसार से लोकसभा चुनाव भी लड़वाया लेकिन वो हार गए। कार्रवाई की जद में आए अन्य नेताओं में संदीप गर्ग भी हैं जो कुरुक्षेत्र के लाडवा से मुख्यमंत्री के खिलाफ चुनाव लड़ रहे हैं। संदीप गर्ग कुरुक्षेत्र लोकसभा सीट से टिकट के दावेदार भी थे, लेकिन नवीन जिंदल के भाजपा में आने के बाद नवीन जिंदल के लिए सीट दी गई। इसके अलावा भाजपा व्यापार प्रकोष्ठ के प्रदेश अध्यक्ष नवीन गोयल, पूर्व मुख्य सचिव संसदीय सचिव जिलेराम शर्मा, देवेंद्र कादियान, राधा अलाहावत
केहर सिंह रावत, बच्चन सिंह आर्य और देवेंद्र कौशिक भी कार्रवाई के जद में आए हैं। देवेंद्र कौशिक सोनीपत के पूर्व सांसद रमेश कौशिक के भाई हैं और भारतीय जनता पार्टी नेताओं के ऊपर कार्रवाई करते हुए दिखाई दे। देखना दिलचस्प होगा कि आने वाले दिनों में हरियाणा विधानसभा का चुनाव जो 5 अक्टूबर को होना है, यहाँ पर मतदाता किस पार्टी को चुनती है। धन्यवाद साथियों, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, हमारे साथ बने रहने के लिए हमारे चैनल पॉलिटिकल पिच को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।